जमी से आसमां तक है, जमी से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। क्योंकि मोहम्मद सिर वहदत रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो। और इस महीने की निस्बत से पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ़े शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के। इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। मुझे नहीं देखेंगे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक की डाली को इश्को ईमान की थाली में सजाकर उसमें दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। जमी से आसमां तक है, जमी से आसमां तक है, मकी से ला मकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। क्योंकि मोहम्मद सिर वहदत रमज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो। और इस महीने की निस्बत से पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ़े शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के। इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। आपका जलसे का नाम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस एंड मसलक आला हज़रत। सिर्फ सुनना है, कुछ करना नहीं। सुनिए रहे आज तक, फिर सुन लीजिए। क्या ये नकीबाज इतने अच्छे नकीब है, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। ये देख रहे हैं दहने बाजू में शराफत भाई, हमारे इलाके में झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरे इलाके में पढ़ते हैं और लोग इंतजार करते हैं। लेकिन मोहल्ले में पढ़ने का नारे तकबीर शॉर्ट में खत्म चुके मोहल्ला। यूपी पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान रखती है। राज्य आलिम, उलमा, पीर, फकीर सब कुछ मिलेंगे। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। आप लोग भी कम नहीं है, आप लोग भी पहुंचे हो। आप लोग कहाँ कम। करबला पर थोड़ी देर, मसले के आला हज़रत पर थोड़ी देर। माशाल्लाह बेटा ठीक से बैठ जाओ मेरे प्यारे, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, ठीक से बैठ जा, सुनो मेरी बात। बड़ी मुश्किल से पहुंचा मैं, कैसे आया, किस तरह आया, किस लिए आया, क्यों आया, किसके थ्रू से आया, इतनी लंबी कहानी क्यों बताएं। बस आ गए, सुन लीजिए, आ गए सुन लीजिए। और नई जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं है, आप अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। सही भी बात है, अल्लाह का करम है। माँ की दुआ है। किन की दुआ है? किन की दुआ? माँ की दुआ लो, सबसे
बड़ी दुआ की गारंटी माँ है। एक नबी की दुआ उम्मती के हक में जैसे कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। करबला है क्या? आज तक हम लोग करबला ना समझ सके, ना आप लोगों को हम लोग समझा सके। आप लोग भी अपने दिमाग से, हम भी अपनी तकरीर। हम तकरीर करके चले गए, आप अपने काम करते रहे। ना हम ढोल रोक सके, ना डीजे रोक सके, ना पटाखा रोक सके, ना बम रोक सके, ना मिसाइल रोक सके। पता नहीं आप लोग कब रुकेंगे। पूरे हिंदुस्तान में ईद की नमाज, बकरीद की नमाज एक ही तरफ पढ़ी जाती है, लेकिन मुहर्रम इलाके के हिसाब से होता है। झारखंड में अलग तरह, दिल्ली में अलग तरह, यूपी में अलग तरह, पंजाब। पता नहीं लोगों ने शरीयत को तबीयत में क्यों डाल दिया, शरीयत को तबीयत में क्यों डाल दिया। करबला में दो ही चीज बहुत वजनदार, इतनी वजनी दो चीज करबला में जो इतिहास के पन्नों पे आज भी लिखा हुआ है। करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और करबला में औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। मर्दों ने करबला में सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। आज पूरी दुनिया एक तरफ, फातिमा की चादर एक तरफ। आज की बहू बेटियां, आज हमारे घर की औरतें घर से निकलेगी टोटो बैठ करके नकाब पहन के। पूरी दुनिया देख रही कि फलना के घर की बीवी जा रही, बड़ी अच्छी है, भोली भाली, सीधी सादी, टोटो में। ठीक चौक में पहुंची, मोड़ में पहुंची, मार्केट में, जहां पानी पूरी ठेला देखा, गुपचुप, और नकाब पलटाया, चुपे चुप खा रही। चेहरा पूरे गैर मर्द देख रहा है। काश वो मेरी बेटियां पढ़ी लिखी होती, काश मेरी बेटियां दीन सीखी होती, काश मेरी बेटियां कनीज़े फातिमा बनी होती। याद रखना, औरत बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका चलना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, उनका सोना पर्दा। वो औरत सर से पांव तक पर्दा है, और उसी पर्दे में छुपी माँ है, और उसी माँ के कदमों में जन्नत, उसी माँ के कदमों में जन्नत। करबला इतना आसान नहीं है। करबला रोने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम नहीं, कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, सर के बाल नोचने का काम नहीं करबला है। करबला तो हौसले का नाम है, हिम्मत के नाम है, जवामर्दी के नाम है। करबला बहादुरी के नाम है। 22,000 एक तरफ, 72 एक। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज अगर बरेली की सरजमीन पे आला हजरत ना होते तो हम खानदान हुसैन को पहचान भी ना पाते, अहले बैत को जान भी ना पाते, खानदान रसूल को हम लोग इज्जत न कर पाते। आज मज़ारों की चादर देखते हो आला हजरत का सदका है, मस्जिदों से सलाम की आवाज़ है तो आला हजरत का सदका है, आज सलातो सलाम की गूंज है तो आला हजरत का सदका है। सड़कों पे सब लोग चलते हैं, सीने में सब लोग चलते हैं और नबी के नात पढ़ते हैं, ये भी आला हजरत का सदका है। कुफ्र और शिर्क की चादर को फाड़ करके इश्क मुस्तफ़ा को में ढालने का काम असल के आला हजरत ने किया है। और वो आला हजरत की जात थी जो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ के इश्क मुस्तफ़ा का चिराग रोशन किया। आज पूरी दुनिया में वही चिराग रोशन है। और जब सड़कों पे चलते हैं सब मिलके कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जरूरत है औलाद को पढ़ाना, जब तक पढ़ेगा नहीं इश्क मुस्तफ़ा को समझेगा नहीं, खौफ खुदा सीने में पैदा नहीं होगा। पढ़ेगा नहीं करबला कैसे समझेगा, पढ़ेगा नहीं कुरान कैसे समझेगा, पढ़ेगा नहीं तो नबी की नात कैसे समझेगा। इसलिए दीन पढ़ना जरूरी है। दीन को पहले पढ़ लो, अंग्रेज डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, दरोगा बनो, सैनिक बनो, सब कुछ बनो, लेकिन पहले आशिक रसूल बनो।
ने आजकल तो मोबाइल में बच्चा पागल। माँ भी दिखा रही है तो मोबाइल दिखा के खिला रही है। बेटी बैठी है तो उधर मोबाइल लेके, बेटा बाहर से घर आ रहा है तो मोबाइल लेके, छत पे कोई खड़ा है तो मोबाइल लेके, दुकान में कोई गया है तो मोबाइल लेके, खाना खा रहा है तो मोबाइल। एक तरफ रोटी चावल, एक तरफ इधर चावल, इधर रोटी, बीच में मोबाइल, इधर उठाया। अगर रोटी जगह गोबर रख दो तो गोबर भी मार देगा, क्योंकि उसका दिमाग मोबाइल पे गया। छोटा छोटा बच्चा अगर माँ रोटी खिला रही है, दूध पिला रही है, तो उसको मोबाइल दिखा के, छोटा बच्चा साल भर के बाबू बच्चा, उनको मोबाइल क्या पता। अब माँ देखा, ले बेटा ले 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 ले। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी 4 साल की उम्र थी, माँ कहे बेटा फरीद नमाज पढ़ो बेटा, नमाज। हाँ माँ, ये नमाज किन की है? 4 साल में क्या अकल है? माँ नमाज किन की? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा? हाँ बेटा देगा। क्या देगा? शक्कर देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा देगा। जब तक माँ मुसल्ला बिछा देती, शक्कर की पुड़िया बना के छुपा देती। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह 4 साल की उम्र में वजू करते, आके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ते, मुसल्ला पलट देता, शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। बेटा फरीद खुश होता, माँ अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह दिया शक्कर। हाँ माँ कल फिर देगा। हाँ बेटा कल पढ़ोगे कर देगा। फिर दूसरे दिन माँ जब तक बेटा वजू बना रहा है, तब तक माँ शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले में छुपा दे रही। बेटा फिर नमाज पढ़ रहे हैं, मुसल्ला पलटा है, फिर शक्कर की पुड़िया मिलती। आदत बनती गई, नमाज पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आदत होती गई, नमाज से दिल लगता गया। एक दिन इत्तेफाक बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों के साथ नहर के तरफ चले गए। मगरिब का वक्त हुआ, अजान सुनाई दी, नहर में वजू किए, दौड़े दौड़े घर आए, अपने से मुसल्ला बिछाए, मुसल्ले पे खड़े हो गए। बाबा फरीद की माँ सोचने लगी अब क्या होगा, आज क्या होगा। रोज डेली मैं मुसल्ले में शक्कर की पुड़िया छुपा छुपा के आदत बना के बनाती थी। आज मेरा बेटा खुद मुसल्ले पे खड़ा हो गया। आज अगर शक्कर की पुड़िया छुपाने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता, तू देती थी ना माँ। तू झूठ बोल बोल के नमाज पढ़ाते थे कि अल्लाह की नमाज पढ़ो अल्लाह देगा। माँ तू देते थे, आज तो पकड़े जाएंगे। माँ सोचने लगी, एक तरफ मगरिब के टाइम में बाबा फरीद शकरगंज नमाज में है, एक तरफ फरीद की माँ है, एक तरफ फरीद रुकू में है, एक दूसरी तरफ फरीद की माँ रुकू में है, एक तरफ बेटा सजदे में है, एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा कयाम में है, एक तरफ माँ कयाम में है। दुनिया हैरत में है। बाबा फरीद की माँ आखिरी पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती, हे मौला, हे परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ चाह ली तो बेटा बाबा फरीदगंज शकर बन गए। आज की माँ रील से देख रही, मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनेगा। 10-10 साल का लड़का मोबाइल में पागल, 12 साल का लड़का फ्री फायर में पागल, 14 साल का लड़का फेसबुक में पागल, 16 साल का लड़का इंस्टाग्राम में पागल, 18 साल में मजनू, 19 साल में लड़का दीवाना, 20 साल में घर से बाहर, 20 साल में घर से बाहर। देखेगा खेत तरफ, गली तरफ, चौक में, मोड़ में, दरख्त के नीचे 12-11 बजे रात, जवान लड़का कान में हेडफोन लगा के, हेलो हाँ हेलो, रोटी खा लिए नहीं खाए, गुड नाइट, गुड 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 नाइट गुड। कहाँ फोन करे, काश पढ़ने वाला होता, कॉलेज जाता, स्कूल मकतब जाता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब मदरसे में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, वो बेटा कुरान खोलता, अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। सेहरा में
जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख कुरान न बदला जाएगा। पढ़ो कुरान पढ़ो, दिल अकीदा ईमान चमक उठेगा। तो गलियों में चलोगे आवारा की तरह नहीं, गुलाम रसूल की तरह चलो। हमारे बच्चे कुछ नहीं, ये उलमा किराम स्टेज पे बैठे, पढ़ने वाले बच्चे, आलिम भी उलमा भी, इमाम साहब जरूरत से गए, देख रहे आ गए। अरे माशाल्लाह इमाम साहब माशाल्लाह, नाम बड़ा सुने आपका मोहल्ले में, कहा कि बड़ी मेहनत करते। मेहनत कीजिए, कितनों मेहनत कीजिए, कितनों मेहनत कर दीजिए, कितना भी कर, कोई तकलीफ करते रहिए, लेकिन फातिहा मुही 10 रुपया देगा। हजरत ठीक से दुआ कीजिए, मैं 10 रुपया दे के पूरा खानदान को बख्शवाए और अपने जाके क्रिकेट खेले। हजरत हाफिज जी घर बुलाया, फातिहा कर दीजिए, और बेड लेके दौड़ रहा उधर। तू बेटा तू है, फातिहा तू पढ़ना, हम लोग ठेका ले लिए हैं का। इसलिए औलाद को जरूरी है पढ़ाना, ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, दुआए जनाजा पढ़ सके, मिट्टी देने की दुआ याद कर सके, बाप के तीजा पे कुरान पढ़ सके। करबला में क्या था? तिलावत कुरान। करबला क्या है? कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, मातम नहीं है, ढोल नहीं है, बाजा हारमोनिया नहीं है, नाच अखाड़ा नहीं है। करबला क्या है? नसीहत है, सबक है, सबक। मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की मोहब्बत देखनी हो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखनी हो करबला देख लो, अरे मामा भांजे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन अस्लम है, मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे इमाम हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का जलसा वाकई में लग रहा है कम है, लेकिन दम है, खम है और मोहब्बत भी। ओ चौनी अठनी चुप, ये लोग सब पबजी मास्टर, पबजी मास्टर है। क्या लगता है ये लोग सब गेम खेलता हो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, गेम में पागल। हजरत लड़का लोग कम नहीं बिगड़ा, किसी पार्टी नेता इतना नहीं बिगड़ा जितना लोग बिगड़ गए, कम थोड़ा बिगड़ा है। मोबाइल लिया फट से मोबाइल, छोटा छोटा बच्चा, सोचो इन लोगों को मोबाइल से दूर रखो। इस मोबाइल से कितने घर उजड़ गया है, कितनी घर की बेटियां बर्बाद हो गई। क्या लगता है मोबाइल अच्छी चीज है? कंपनी ने बनाई थी बड़ी सोच की कि दिल्ली की आवाज हम शाहजहांपुर तक पहुंचाएंगे, लेकिन आवाज क्या पहुंचेगी? यहाँ का लड़का दिल्ली पहुंच गया। अजब, कंपनी कह रहा था कुछ था, हो गया कुछ। सोचो इस मोबाइल ने बात पहुंचाना था, आदमी पहुंचा। लड़का मोबाइल अलग, लड़कियां मोबाइल अलग लेके चले। अफसोस लगता है जवान जवान बेटियों को हाथ में मोबाइल मत दो, कुरान दे दो, कुरान। सबका मैसेज मत पढ़वाओ, रब का मैसेज पढ़वाओ। पागल आवारा का मैसेज पढ़ के बर्बाद हो जाएगी। आजकल इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फेक आईडी बना हुआ है। आपको नहीं पता है कि कुछ संगठन अंदर में कैसे काम कर रहा है, आपको नहीं पता होगा, पढ़ोगे तब नहीं पता चले। कुछ संगठन काम करते हैं अंदर में, अंदर से काम होता है। ऊपर में लिखा रहता है घरेलू नुस्खा। कॉलेज में जाने वाली बेटियां, 8-9 में पढ़ने वाली बेटियां मेट्रिक इंटर में सोचती कि हम इसको फॉलो कर लेंगे, कर लिया फॉलो। उसमें लिखा था घर बैठे सिलाई कढ़ाई सीखे, घरेलू इलाज, इस्लाम की शहजादियाँ, इस्लाम की बेटी, ये सब लिखा रहता है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। लड़की आईडी देख करके, डीपी देख के फॉलो किया, अंदर से लड़का निकला, इधर से हाय हुई शुरू हो गया। हाय शुरू होता कि नहीं? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। मेरी तकरीर में कोई कॉमेडी नहीं, हंसी नहीं होती है।
गौर से सुनो, गौर से। हाय कितना घर उजड़ा आपको नहीं पता है, कितनी हमारी बेटियां मुर्तद बन गई आपको नहीं पता। डेली इंस्टाग्राम फेसबुक में छोड़ो तो कुछ ना कुछ मिलता, हाय हो शुरू होती। इसलिए बेटियों पर नजर रखो, मौलाना इमाम मौलमा पे नजर मत रखो, घर के बेटा बेटी पे नजर। इमाम पर देखेगा, इमाम कहाँ जा रहा है और बेटा जाके गांजा फूंक रहा है, वो देखो। इमाम साहब अगर मोड़ में बैठ गए, इमाम साहब की आदत ठीक नहीं, मोड़ पे बैठता है तो क्या दरख्त में बैठेगा। अजब माहौल है। इमाम पे नजर नहीं रखो, घर के बेटा बेटी पे नजर रखो। बेटा कहाँ पी के घर घुस रहा है, कभी चिल्लम फूंक रहा है, कभी गांजा फूंक रहा है, उस पर नजर रखो। मौलाना तो है ही है, उनको क्या देखते वो कहाँ जा रहा है। क्या जरूरत आजकल होता है इमाम साहब के पीछे पड़ा रहा है। घर में देखो आजकल होता है, लड़कियां लड़कियों नजर